अच्छा जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हमजा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ क्या हाल है? की दुआ, आपकी दुआ। अच्छा जी। टेक्नोपोवा। शाबाश, अच्छे नाम रखे हैं यार। अच्छा जी, सबसे पहले जिन जिन के क्वेश्चंस हैं ना वो कर लें, फिर एंड पे जो है ना गपशप वगैरह जो सीन हमजा होगा। हमजा भाई, हाँ है ना, जी। मेरा एक क्वेश्चन है। जी ये जी, जो पूछ। है आपने गोल्ड का चार्ट खोला हुआ है ना, ये मेरे पे शो नहीं हो रहा। आपने कैसे खोला हुआ ट्रेडिंग व्यू पे? आपने सिंपल इधर आना है और टाइप करना है। गोल्ड भी लिखे ना, गोल्ड भी मैं लिखता हूँ तो ये देखें आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अच्छा इसका जो अच्छा, ऐसे। सिंबल है हम्म। XAUUSD, ये करेंगे। और ये जो फर्स्ट पे आ रहा है ओवांडा का, आपने ये वाला ओपन करना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हम इसी को देखते हैं। बाकी और भी आ रहे हैं बट ओवांडा का आपने ओपन करना है। ठीक है। सही है, ओके ओके। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन हो? सलाम और सर। तो वालेकुम सलाम शहबाज भाई, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आपके वो प्रीवियस जी सर, क्वेश्चंस अल्हम्दुलिल्लाह। पेंडिंग थे, आप अगेन से रिपीट कर दें मुझे एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सर मुझे ना सर ऑर्डर फ्लो के हवाले से बता देंगे। हम्म। और सर जो लिक्विडेशन रेट थे ना सर जी, पैटर्न जरा उसके हवाले से भी। अच्छा, सबसे पहले मैं ऑर्डर फ्लो की तरफ आता हूँ। ऑर्डर फ्लो क्या होगा? एक रिट्रेसमेंट होगी, एक पुल बैक ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल्स के थ्रू मैं पहले समझा दूँ, फिर मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ। अब वैलिड रिट्रेसमेंट क्या होती है आपकी? वैलिड रिट्रेसमेंट के आपके पास दो ही क्या हैं, रूल्स हैं, दो रिक्वायरमेंट्स हैं। लेट्स सपोज मार्केट अप साइड पे जा रही है और यहाँ पे इसने एक कैंडल लगाई, लेट्स सपोज हाईएस्ट कैंडल थी, और यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, गिरना स्टार्ट किया। ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ से मार्केट गिरी है। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि मार्केट में रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है कि नहीं। रिट्रेसमेंट स्टार्ट कब होती है? इन सिंपल, जब हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक हो जाए रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अब वैलिड रिट्रेसमेंट की दो रिक्वायरमेंट्स है। पहली ये कि हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक हो, लेट्स सपोज यहाँ पे हो गया ब्रेक। ठीक। उसके बाद इस हाईएस्ट कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा तो ये जो सेल का मूव आया है डाउन साइड पे, इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारी एक वैलिड रिट्रेसमेंट है। अब ऑर्डर फ्लो कब कहेंगे? लेट्स सपोज, एक सेकंड ये मैं साइड पे कर दूँ। ये हाईएस्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, ये जो सेल का मूव आया था ये हमारा कंफर्म हो चुका है। क्या? वैलिड रिट्रेसमेंट, पुल बैक, वैलिड पुल बैक। अब हमने देखना है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो क्या होता है? इसी को ही और पुल बैक या रिट्रेसमेंट को ऑर्डर फ्लो कहते हैं, बट इन ये फैंसी सा वर्ड है एक, और एडवांस फॉर्म, एडवांस नेम है। अब ऑर्डर फ्लो ये होता है ना कि जब मार्केट एक वैलिड रिट्रेसमेंट लगाती है, यानी ये जो हाई लगाया था इसको जब ब्रेक करेगी, एक मोमेंटम के साथ ब्रेक करे और इसके ब्रेकआउट पे मार्केट यहाँ पे एक इम्बैलेंस छोड़ के जाए। सिंपल, लाइव चार्ट पे मैं दिखाता हूँ। ये हाईएस्ट कैंडल थी, इसका हाई ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक हुआ है एक मोमेंटम के साथ, और दूसरी चीज़ यहाँ पे मार्केट ने एक इम्बैलेंस छोड़ा है, ये इम्बैलेंस पड़ा हुआ है आपके पास ये। ठीक है। अब ये हाई इसी इम्बैलेंस के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे इस हाई से लेके जहाँ तक मार्केट गिरी है, जहाँ तक सेल मूव आया, इस पूरे को इस तरह से मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया ऑर्डर फ्लो, इसको पुल बैक कहते हैं। अब इसी ऑर्डर फ्लो को, इसी पुल बैक को रिफाइन करके हम निकालते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। अब इसको मैं अगर रिफाइन करूँ तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, ये वाला। ठीक है। एक वैलिड रिट्रेसमेंट, एक वैलिड पुल बैक के अंदर ही आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये बात मेरी याद रखना। ठीक है। जब आपकी रिट्रेसमेंट वैलिड होगी उसी के अंदर आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, और ये आपके पास क्या आ गया, ये पूरा जोन, पुल बैक, रिट्रेसमेंट, ऑर्डर फ्लो। अब ये ऐसे जोन होते हैं कि जब मार्केट इधर आती है ना तो जस्ट टैप भी करे, सम टाइम जस्ट टैप करती है, यहाँ पे आई, जस्ट इसने यहाँ पे टेस्ट किया, मार्केट यहाँ से निकल जाती है, इतना इसको रिएक्शन मिलता है। ठीक है। इन सिंपल स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स हैं ये। ठीक है। और दूसरी चीज़, सम टाइम ये होता है कि इस जो इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट उसको लेने आती है, यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे आई, देन यहाँ से पंप हो जाती है। अब ये लाइव मार्केट में आपको किस तरह से देखने को मिलते हैं, हम आ जाते हैं जी लाइव मार्केट में। ये चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि लाइव हमने अब ज़्यादा काम करना है। और यहाँ पे देखें, ये टेस्टेड है, ये जो एक 2600 का एरिया है, बहुत मज़े का है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ क्यों मज़े का है। अब यहाँ पे देखें, एक स्ट्रॉन्ग एरिया हमारे पास, ये हाईएस्ट कैंडल थी, इसका लो ब्रेक हुआ, देन उसका हाई ब्रेक हुआ है। एक वैलिड रिट्रेसमेंट की हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, पूरी हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे जब इसका हाई ब्रेक हुआ मार्केट ने वहाँ पे इम्बैलेंस छोड़ा, ये देखें, ये और ये हमारे पास क्या है, इम्बैलेंस पड़ा हुआ है।
अब इस हाई के ऊपर मैं अगर यहाँ पे इस हाई को जस्ट इसके ऊपर लाइन भी लगा दूँ या इस हाई को एज अ जोन इस तरह से मैं मार कर लूँ, ये एक हमारे पास बहुत मज़े का एरिया 2600 वाला। दूसरी मज़े की बात बताता हूँ, इस जोन को मैं क्यों कह रहा हूँ यार ये एक अच्छा जोन है, अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे इस कैंडल का जो हाई मैंने मार किया है ना, ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इसमें लगा हुआ है, ये देखें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी लगा हुआ है और ऑर्डर फ्लो भी है, ये सारा आपका ऑर्डर फ्लो है, ये पूरा आपका ऑर्डर फ्लो आएगा, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा जोन यहाँ पे मैं इस ट्रेड लूँगा यहाँ पे, असल ये काम नहीं करना। मार्केट जैसे इस लेवल पे आती है, हमने ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 आवर का ऑर्डर फ्लो है, मैं इधर शिफ्ट होके 5 मिनट पे क्या देखूँगा, कंफर्मेशन देखूँगा इस लेवल पे, और ये ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है हमारे पास, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ, ये बहुत बड़ा बन रहा था, छोटे भी बनते हैं हमारे पास ताकि कन्फ्यूजन ना हो। प्रॉपर एक ट्रेंड में आता हूँ, ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बन रहे हैं हमारे पास काफ़ी। यहाँ पे देखें ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, ये देखें हाईएस्ट कैंडल यहाँ तक सेलिंग मूव आया है, ठीक है। उसके बाद ये जो हाई है ना, इसको किसी कैंडल ने टेस्ट नहीं किया, ये इधर गैप है, ये थोड़ा सा चार्ट को मैंने मिनिमाइज़ किया, ये किसी कैंडल ने इसको टेस्ट नहीं किया और ये पूरा ऑर्डर फ्लो आ रहा था। लेकिन वही बात है, डायरेक्ट ट्रेड कभी नहीं लेनी, हमने इन लेवल्स पे वेट करना है कन्फर्मेशंस का, ठीक है। और यहाँ से देखें ट्रेड इस लेवल से, इस ऑर्डर फ्लो से बनी है और कहाँ पे गई है मार्केट, और ये 1 आवर का चार्ट है। मैं बताता हूँ एक और भी मज़ीद एग्जांपल्स। यहाँ पे ये आपके पास आ गया ऑर्डर फ्लो, ये देखें हाईएस्ट कैंडल, लो ब्रेक, देन उसका हाई ब्रेक, हाई ब्रेक हुआ एक मोमेंटम के साथ, एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है ये और ये देखें, ठीक है। अब देखें वापस से इस इम्बैलेंस को मार्केट आई, ये टेस्ट किया और यहीं से निकल गई है, इस इम्बैलेंस को जस्ट टेस्ट किया, अभी ये हाई टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, अभी ये स्टिल वैलिड है। अब मैं आगे आता हूँ, ये देखें मैंने क्या कहा था कि सम टाइम मार्केट जस्ट टैप करती है, ये जस्ट इसने प्रॉपर रीटेस्ट किया है, मॉर्निंग स्टार बनाया है, ठीक है। टेस्ट की मैंने आपको एक प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, टेस्ट के लिए 3 कैंडल्स होती हैं, और यहाँ पे देखें 3 कैंडल्स प्रॉपर टेस्ट हुआ है। उसके बाद मार्केट 1 आवर पे कितना मूव इसने दिया है, ये तकरीबन प्राइस बन रही है 2390 कर लेते हैं और 2432, 400 पिप्स, 420 पिप्स यहाँ से मार्केट गई है। माइक्रो लॉट साइज़ पे आपके कितने बन रहे हैं, $42। स्टैंडर्ड लगाओ तो इधर $4200, मिनी लगाओ 0.1 की तो यहाँ पे ये, लेकिन अभी इनकी तरफ नहीं जाना, अभी जस्ट आपको जोन का पता होना चाहिए। और ये इतने मतलब पावरफुल जोन्स होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक रिट्रेसमेंट जो होती है ना, मिनिमम कितनी कैंडल्स की होती है, 2 कैंडल्स की, ठीक है। और जो 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट होती है, मैं वो यहाँ पे आपको बना के बताता हूँ, एक सेकेंड। ये यहाँ पे आई मार्केट, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिट्रेस करना स्टार्ट किया, लेट्स सपोज ये 2 कैंडल की रिट्रेस लगाई, वैलिड पुल बैक क्रिएट किया, ठीक है। और उसके बाद मार्केट यहीं से निकल गई है अप साइड पे, और ये जोन आप जितना भी टेस्ट कर लें, 10 जगहों पे अगर आप इस लेवल को देख रहे हो तो 8 से 9 जगहों पे मार्केट इस तरह के जोन को इस तरह से रिस्पेक्ट करती है कि आप देखते रह जाओगे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन होता है बाय के लिए, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट ये जो लगी है, रिट्रेसमेंट अगर ये वैलिड है तो ये जोन आपका बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, मेन चीज़ ये है, ये वर्क कब करेगा, यहाँ पे इम्बैलेंस होना चाहिए। मैं अपना जितना मैंने इसको एक्सपीरियंस किया ना, तो जब जब इधर इम्बैलेंस मैंने देखे हैं यार अवेलेबल थे, तो मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये आपने जितना हो सके बैक टेस्ट करना है इस चीज़ को, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट को, कि यार ये जोन कितने काम के होते हैं। डाउन ट्रेंड में इसी का उल्टा आ जाएगा, मार्केट गिर रही है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, रिट्रेस करना स्टार्ट किया, ये देन यहाँ से अगेन से मार्केट बेरिश, डाउन ट्रेंड मूव डाउनवर्ड कंटिन्यू किया, और ये जो जोन बना है 2 कैंडल रिट्रेस में, ये बहुत अच्छा जोन है सप्लाई का। हाँ जी, दूसरा क्या क्वेश्चन, ये समझ आई आपको, ये क्लियर हुआ आपका? जी सर, ये क्लियर हो गया। हाँ जी, यहाँ पे बस ये फोकस होना चाहिए यार, इम्बैलेंस है तो बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ को आपने बैक टेस्ट करना है, एक्सपीरियंस करना है मोस्टली। दूसरा क्या था, लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग। जी सर जी। अच्छा, स्ट्रक्चर में लिक्विडिटी हमने किस तरह से कहाँ से देखनी है, ये मार्केट ने एक हाई लगाया, ठीक है, और इससे प्रीवियस मेरे पास कंफर्म लो ये है,
लिक्विडिटी मुझे इस वेव में देखनी है, इम्पल्स वेव में। सिंपल, ये जो इम्पल्स वेव लगी है ना, जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी मुझे लिक्विडिटी सबसे पहले इस इम्पल्स वेव में देखनी है। ठीक, अब आपके पास लेट्स सपोज ये एक्सट्रीम पे लेवल है, और देखें अगर मार्केट एक्सट्रीम पे आ रही है ना, तो ये चीज़ आपने मे भी देखी हो कि इधर एक्सट्रीम पे मोस्टली मार्केट आके एक विक लगाती है इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से निकल जाती है। ठीक है, हमने लिक्विडिटी इस पूरी इम्पल्स वेव में देखनी है, जहाँ से ये इम्पल्स वेव स्टार्ट हुई यहाँ से लेके इस लेवल तक। अब जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रही है ना, वो लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करती जा रही है। लेट्स सपोज यहाँ तक आई, यहाँ तक लिक्विडिटी ले चुकी है, अब इससे नीचे आना है। यहाँ तक आई, यहाँ तक लिक्विडिटी ले चुकी है। ठीक है, तो जैसे जैसे मार्केट नीचे आती जाएगी वो लिक्विडिटी लेती जाएगी। अब लिक्विडिटी के पैटर्न्स जो है ना, मोस्टली मैं आपको कुछ बताता हूँ कि किस तरह से आपने मार्केट में आपको किस तरह से देखने को मिलते हैं। हमारे पास एक आता है इक्वल लो पैटर्न, मार्केट रिट्रेस कर रही है, आपके पास ये लेवल है, मार्केट ये आई ज़रा सा पहले ही पंप हो गई, यहाँ पे लोगों को क्या किया जा रहा है, इंड्यूस किया जा रहा है। अब लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, अगेन से आई, अगेन से इंड्यूस किए। ठीक है, हम इधर नीचे बैठे हुए हैं। मैं एक बिगनर का बताऊँ ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि स्मार्ट मनी की तरह सोचने के लिए आपको एक अच्छा रिटेलर होना पड़ेगा। आपको वो हर काम करना पड़ेगा जो एक बिगनर करता है, जो 95% लोग कर रहे हैं। आपको उस स्टेज से निकलना पड़ेगा, मतलब उस स्टेज से होके गुजरना पड़ेगा, सिंपल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे लेवल से ज़रा से पहले पंप हुए तो हम फॉर्मो में आके यहाँ से एंट्री लेते हैं, यहाँ से प्लेस कर देते हैं एंट्री। हम कहते हैं यार ये मूव मिस ना हो जाए, बट एट द एंड क्या होता है, ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, इक्वल लो पैटर्न। ये इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। मार्केट मैंने क्या बताया था कि जब भी इक्वल लो लगते हैं, ये नीचे लिक्विडिटी क्रिएट होती है, इन दोनों के नीचे। ये डब्ल्यू पैटर्न है और ये रिटेलर्स का बहुत फेवरेट पैटर्न है। वो इस पैटर्न उनको यही बताया जाता है कि जब ये नेक लाइन ब्रेक होगी यहाँ से आपने बाय करना है। एट द एंड मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके ये सबके स्टॉप लॉसेस लेती है, और हमारे जो स्ट्रक्चर का एक्सट्रीम पॉइंट होता है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम लेवल, वहाँ पे आके ये पंप देती है इस तरह से। ये जो दो फेक मूव आए हैं ना, ये सिंपली इंड्यूस किया जा रहा था यहाँ पे लोगों को। ये इक्वल लो का पैटर्न है। इसके अलावा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी किस तरह से होती है स्ट्रक्चर के अंदर। सबसे पहले आपको पता है कि यार ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर की रेंज है, कौन सी, ये हाई और ये लो, ये आपकी एक स्ट्रक्चर की रेंज आ गई है। इसके दरमियान में मार्केट मूव कर रही है, इट्स मीन स्ट्रक्चर की जो रेंज है उसके अंदर मूव कर रही है। अगर ऊपर जाती है तो BUS, नीचे आती है तो MS, मोमेंटम शिफ्ट। अब ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी किस तरह से आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे मैं आपको वो भी बताता हूँ। मार्केट ने क्या किया, आई नीचे, आपकी लेवल से पहली पंप होगी। ये हमेशा आपके लेवल पे ही होगा और लेवल से पहली पंप होती हुई नज़र आएगी आपको। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट इस तरह से मूव कर रही है, ये अप साइड पे जा रही है लेकिन कोई ख़ास मोमेंटम नहीं है। तो ये जो नीचे सेफ लो है ना, ये सारी लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है मार्केट। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है, ये सारी लिक्विडिटी लेके ये एक्सट्रीम से पंप हो जाती है इस तरह से। और ये पैटर्न्स आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे, और ये चीज़ें तंग करेंगी उन लोगों को जिनको लिक्विडिटी का कंसेप्ट नहीं पता। आपको तो मैंने पैटर्न्स प्रोवाइड किए और वो तो और भी आसानी हो जाएगी। तो विद दी ट्रेंड हमने देखने हैं। ठीक है, आपको पता है यार ये मेरा एक्सट्रीम लेवल है, मैंने यहाँ से इंटर होना है, बाकी लेवल्स, ये वाला लेवल फेल हो गया। VSA ने यहाँ पे भी स्टिल किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन नहीं दी। आपने फोमो में ट्रेड्स नहीं लेनी, आपने वेट करना है यार, बस ये लिक्विडिटी ले। ये जो लो सेफ होता है उनके नीचे लिक्विडिटी होती है, जो हाई सेफ होता है उसके ऊपर लिक्विडिटी होती है। इन सिंपल अक्सर कहते हैं कि लिक्विडिटी किस तरह से पता चलती है। मैं कहता हूँ यार जो एरिया सेफ है, ना तो अभी तक ब्रीच हुआ है, ना टेस्ट हुआ है, ना स्वीप हुआ है, उधर लिक्विडिटी पड़ी है। लेट्स सपोज मार्केट ने लो लगाए हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं लाइव चार्ट पे। इस लेवल पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे देखें, इस हमारे पास जो एक रेंज आ रही है इसमें, अब ये एक हाई है और दूसरा ये हाई है। अभी तक क्या है, सेफ है। ये दोनों हाई क्या है, सेफ हैं। ये कौन सा पैटर्न है, इक्वल हाइज का, इक्वल हाइज। इक्वल हाइज में क्या होता है, यहाँ पे मार्केट आएगी, इनकी लिक्विडिटी लेके वापस से नीचे आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिक्विडिटी किस किस एरिया में, इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी है, इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी है, इस हाई के ऊपर है, क्योंकि ये अभी तक ना तो टेस्ट हुए हैं ना तो स्वीप हुए हैं। अब लो की बात करें, इस लो के नीचे है और इस लो के नीचे है। इस लो के नीचे और इसके नीचे में क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि इस लो के नीचे जो लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने इधर स्वीप की है, इसके नीचे जो लिक्विडिटी थी वो इधर स्वीप की है। ठीक है, तो अभी ये वाला लो लिक्विडिटी का काम कर रहा है, इधर लिक्विडिटी है और सेकंड इधर है। ये दो जो लो है ना आपके, लिक्विडिटी का काम कर रहे हैं। ठीक है, इन सिंपल जो एरिया सेफ है वहाँ पे लिक्विडिटी है, बस ये आसान सा हल है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? जी सर, थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा और किस किस के क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन और है
जी जी, पूछें पूछें, आपका नेट स्टक हो जी जाता सर, है। मैंने ये पूछना था। हाँ हाँ, जी, आवाज आ रही है? जी जी जी, आ मैंने रही है। सर ये पूछना था, जैसे ट्रेंड अलाइनमेंट है ना, ट्रेंड अलाइनमेंट में जैसे हमने 30 मिनट्स से 15 मिनट्स पे, 15 मिनट्स से 5 मिनट्स पे, हम्म, जैसे हमको ट्रेड उसमें लेते हैं 15 मिनट्स से 5 मिनट्स में जाएंगे, तो जो दो टाइम फ्रेम हम चेक करेंगे उसमें सेम या बुलिश या बेरिश मार्केट होगी, तो हाँ उस जी, सूरत में हम जो है वो ट्रेड लेंगे। हाँ जी, दोनों ट्रेंड दोनों। लेट्स सपोज मैं आसान से एग्जांपल देता हूँ। मैं मेजर डायरेक्शन के लिए 1 आवर यूज़ कर रहा हूँ, और एंट्री के लिए मैंने कहा कि मैं 5 मिनट में ट्रेड लूँगा। ठीक है, मेरा 1 आवर का स्ट्रक्चर ये हाई लगा के ये रिट्रेस कर रहा है, और मेरे पास दो लेवल्स पड़े हैं, एक ये है, दूसरा ये है। मार्केट इस लेवल पे जैसे ही आएगी मैं 5 मिनट पे शिफ्ट होऊंगा, 5 मिनट इस तरह से मूव करता हुआ आएगा ये। जी ठीक है, अब मैंने वेट करना है। 1 आवर का ट्रेंड क्या है, अप साइड पे बुलिश है। 5 मिनट क्या है, बेरिश है। ट्रेंड अलाइन नहीं हुए, दोनों डायरेक्शन से डिफरेंट है, दोनों टाइम फ्रेम्स की। अब मैंने वेट करना, अगर मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रही है ना, लेट्स सपोज इधर मुझे कंफर्मेशन मिल रही है बाय की, मैंने यहाँ पे एंट्री ली ना, तो मेरा टारगेट फर्स्ट ये होगा। मैंने अक्सर ये बात बहुत बार बताई है। अभी भी कुछ लोग इसी जो है ना इसी पॉइंट पे मिस्टेक कर रहे हैं, और उनके स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। लेकिन जिनको मैंने बताया, जिन्होंने बातें फॉलो की हैं, वो खुद बता रहे हैं कि यार अब स्टॉप लॉसेज या ट्रेड्स ब्रेक इवन हो जाती हैं, लेकिन लॉस नहीं होता। ठीक है, तो हमने फर्स्ट टारगेट ये रखना है। अब जैसे ही यहाँ पे चौक हो जाए, एमएस हो जाए, मोमेंटम शिफ्ट हो जाए, अब क्या हो गए, 1 आवर बुलिश है, 5 मिनट भी बुलिश हो जाना, दोनों ट्रेंड सेम हो गए, दोनों डायरेक्शन सेम हो गई। अब आपकी जो ट्रेड लेट्स सपोज आपने यहाँ से लिया, उसको होल्ड करें इस लेवल तक, ये जो लेवल है। अब आप टेंशन फ्री हो जाएं, क्योंकि दोनों ट्रेंड्स क्या होगी, अलाइन हो गए। लेकिन इतनी भी टेंशन फ्री नहीं होना, मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है। आपने अपने प्रॉफिट्स, अपने टारगेट्स स्प्लिट करने हैं। यानी लेट्स सपोज ये मेरा फर्स्ट टारगेट था, ये मेरा सेकंड है, ये मेरा थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, जो बड़े लॉट साइज़ है, जो बड़े रिस्क ले रहे हैं, लेट्स सपोज $50 क्रिप्टो में लगा रहे हैं, $100 की ट्रेड्स लगा रहे हैं, तो वो क्या करें, पार्शली अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते जाएं, साथ साथ ट्रेड मैनेजमेंट करते जाएं। जो बंदा ट्रेड मैनेज नहीं करेगा उसने कंफर्म लॉस करना है। अब मैं लाइव एग्जांपल में हमेशा अपनी एग्जांपल्स देता हूँ, बाय के लोगों की एग्जांपल्स कम में देता हूँ, क्योंकि ये मिस्टेक्स मैंने की हैं, इस स्टेज से मैं निकल के आया हूँ। ठीक है, तो ट्रेंड अलाइनमेंट जो है ना, आपने मोस्टली कहाँ पे देखनी है, लेवल्स पे। जब आपने ट्रेड लेवल्स। क्या करनी होगी, एग्जीक्यूट करनी होगी। तो जब आपके दोनों ट्रेंड अलाइन हो जाएं, फिर टेंशन फ्री होके आपने उसी डायरेक्शन में ट्रेड ओपन करनी है, ताकि आपको किसी किस्म का स्ट्रक्चर में कोई इशू ना हो। स्ट्रक्चर वाइज आप अगर ठीक चल रहे हैं, तो टेक्निकली मैं समझूंगा 90% आप ठीक हैं, 10% पीछे कन्फर्मेशन आ जाती है। 90% आपका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, लेवल से अप जाएगा तो फिर जो है वो आपकी जो है वो ट्रेड लेनी है बाइक की। आपने लेवल मार्किंग कर लिया। जी आपका मैं स्ट्रक्चर का एक टेस्ट लूँगा। ठीक है, लेवल मार्किंग अभी अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अभी जस्ट प्रैक्टिस करें। स्ट्रक्चर का मैं आपका एक टेस्ट रखूँगा लाइव क्लास में, आप उसमें मुझे टेस्ट दे देना, मैं देखूँगा। लेवल की सर अभी क्लास आज मैं देख रहा हूँ, आज अभी मैंने कंप्लीट 15 मिनट्स की हुई है अभी नहीं, लेवल मार्किंग। अगर नहीं देखी तो फिर स्ट्रक्चर पे ही अभी स्टक हो जाएं। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर को पक्का कर लें। कल या परसों फिर मैं आपका टेस्ट ले लूँगा, आप मुझे टेस्ट दे देना। फिर अगर आपका जो है ना कंसेप्ट ठीक हुए, तो फिर मैं बोलूँगा हाँ यार आप अब लेवल पे जाओ, फिर आप इजी हो के लेवल मार्किंग ठीक है। ठीक है, जी ठीक होगा सर। हाँ जी, कोई और Thank you, sir. क्वेश्चन? मतलब भाई, हाँ जी, हाँ जी, मतलब ये गोल्ड का जो अभी ये ना 1 आवर में ये साइडवेज मार्केट चल रही है। 1 आवर पे मार्केट एक स्ट्रक्चर की रेंज में ही है। स्ट्रक्चर के रेंज में है ना, हाँ। तो ये क्या क्या मूवमेंट कर सकती है ये आगे? आपने स्ट्रक्चर कहाँ तक किया है, दोनों वीडियोस? मैंने स्ट्रक्चर क्लास 3 तक किया है, 4 अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आज रात को हाँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट करें ना, फिर आपके ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। सही। ठीक है, वही मैं साथ करूँगा अच्छा इंशाल्लाह। चलो सही है। आपका भी टेस्ट ले लूँगा स्ट्रक्चर में हाँ जी, मेरा वो मैंने वो आप स्ट्रक्चर भी भेजा था, मेरे साथ ही होता है। मैं क्या करता हूँ, H1 का जब स्ट्रक्चर करता हूँ ना, फिर मैं तो उसके लेवल होते हैं वहाँ तक, तो मार्केट आते आते कि 30 तक जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आपका नेटवर्क तो काफ़ी इशू कर रहा है। स्ट्रक्चर चल सकते हैं। हमें पता है कि मैं डायरेक्शन अगर यहाँ तक गिरेगी नहीं,
तो H1 के इस लेवल तक जा सकती है। तो एम फाइव में स्ट्रक्चर के साथ हम ट्रेड ले सकते हैं उस तरह। आप एक बार रिपीट कर दें क्वेश्चन, आपकी वॉइस जो है बहुत गड़बड़ कर रही है इस टाइम पे, नेटवर्क का इशू है शायद। मैं कह रहा हूँ कि जब ना H1 हम स्ट्रक्चर मैप करते हैं तो जिस तरह एक ब्रेक और रीटेस्ट लेवल होता है और एक एक्सट्रीम लेवल पे होता है, हम्म। तो वहाँ तक तो मार्केट को काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो हम M5 में जाकर वहाँ पर अगर मोमेंटम शिफ्ट होता है तो M5 में, तो वहाँ तक हम ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं, हाँ जिस तरह जी, आपने ले सकते बताया हैं। था ट्रेंड अलाइनमेंट के साथ वहाँ। देखें, अब ये बिल्कुल कहीं पे भी नहीं लिखा कि लेट्स सपोज मैं गोल्ड के एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे इसका एमएस हुआ और ये मेरा एक एक्सट्रीम पे लेवल पड़ा है, तो मैं ये नहीं करूँगा यार जब तक मार्केट इधर नहीं आती मैं ट्रेड ही नहीं करता। नो, अब आप आ जाएं छोटे टाइम फ्रेम पे, आपको पता है 1 आवर बुलिश हो चुका है, मैं आ जाता हूँ 5 मिनट पे। अब 5 मिनट के साथ चलना है ना हमने, छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएं अब आप, क्योंकि ट्रेड्स तो आपने 5 मिनट पे अपनी क्या करनी है, ओपन करनी है। अब यहाँ पे कहाँ पे जो शिफ्ट हुआ था, और जिस हाँ जी यहाँ तरह पे, अब यहाँ पे देखें 5 मिनट को, 5 मिनट ये कहाँ से बेरिश हुआ है, ये लास्ट हाई था ये वाला, यहाँ पे ये स्वीप हुआ है, ठीक है, इससे कंफर्म लो मेरे पास ये वाला है, यहाँ पे मार्केट क्या हुई है, बेरिश हुई है। उसके बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक फिप को भी लगाए ना, तो आपका गोल्डन जोन यहाँ पे यही वाला आ रहा है जहाँ से ये मार्केट को रिजेक्शन मिली है, ये गोल्डन लेवल है, ये मैं खुद पर्सनल ये ट्रेड हम मैंने पकड़ी थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, प्रॉपर इनगल्फिंग वाला ऑर्डर ब्लॉक है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये लेवल लिक्विडिटी भी बीच में आई है, यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन थी। अब 1 आवर आपको पता है, लेकिन आपने सेलिंग कहाँ तक देखनी है ये भी तो पता हो, 1 आवर के एक्सट्रीम लेवल तक आपका लेवल वो भी मार्क होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब जैसे जैसे आपको 5 मिनट में लाइक ट्रेड्स मिल रही हैं, कंफर्मेशन मिल रही है, बाई की कंफर्मेशन मिल रही है, सेल की कंफर्मेशन मिल रही है, आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। लेकिन अब 5 मिनट के अकॉर्डिंग आपने टारगेट्स भी रखने हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से ट्रेड ली, मैं टारगेट कहाँ तक रखूँगा, दिस वन, ये लो है मेरा टारगेट, मैं नीचे तक नहीं जाऊँगा ज़्यादा, ठीक है। जो ये लो है ना यहाँ तक मैं टारगेट करना है, क्योंकि 1 आवर क्या है, बुलिश है, तो सेल की मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे ले रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि मैं बड़े टाइम फ्रेम के अगेंस्ट जा रहा हूँ अभी, तो मुझे टारगेट्स इसी तरह स्ट्रक्चर वाइज रखने होंगे, बड़े बड़े टारगेट्स नहीं। अब अगेन से यहाँ से मैंने ट्रेड ली, कहाँ तक टारगेट रखूँगा, ये वाला लो मेरा टारगेट होगा, ठीक है, मज़ीद नीचे नहीं जाना। 5 मिनट का स्ट्रक्चर वाइज मैंने क्या बताया हुआ है कि लेट्स सपोज आप बाय कर रहे हो, यहाँ से आपने बाय किया है, आपका फर्स्ट टारगेट ये है। लेट्स सपोज आपने यहाँ से सेल किया, यहाँ से आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला है, ठीक है। 5 मिनट में, 1 मिनट पे वही मैं एग्जांपल देता हूँ, कहते हैं यार 1 मिनट में हमें कितने पिप्स निकालने चाहिए, 1 मिनट में गोल्ड पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 20 पिप्स 30 पिप्स, बस 20 to 30 पिप्स में एक्सपेक्टेड 1 मिनट से। 3 मिनट में आऊँ तो इससे 10 पिप्स इसमें इंक्रीज़ कर दूँ, 10 पिप्स। 5 मिनट में तकरीबन एवरेज तो 60 70 80 90 100 पिप्स भी निकल आते हैं, लेकिन एवरेज जो मैंने रखी है 70 पिप्स की रखी है, 60 to 70 5 मिनट से। हर टाइम फ्रेम में आपके टारगेट्स डिफरेंट होंगे, कभी ये नहीं होता कि 1 मिनट में मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो 1 मिनट पे मैंने 100 पिप्स का टारगेट रखा हुआ है, मैं ये नहीं कहता नहीं मिलेगा, मैं 1 मिनट पे हमने इवन 400 पिप्स भी निकाले 1 मिनट पे, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बताया 20-30 पिप्स एक्सपेक्टेड है 1 मिनट से, ठीक है। अब 1 मिनट का स्ट्रक्चर आप देखें ना, इस तरह से लेट्स सपोज ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ तक यहाँ से आपने ट्रेड ली इस लेवल तक तो 20 to 30 पिप्स ही बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। हम जब कभी ऐसे होता है मार्केट हम्म, वहाँ पर कंफर्मेशन होने की वजह से रेट का दिक्कत नहीं किया, तो माइक में बोलना ज़रा। वो ये 3 कैंडल बनाती है तो वेट कर लेते हैं, लेकिन वी से कंफर्मेशन भी लेते हैं, वी से नीचे निकल जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा लगता है। अब ये अगेन से करके just अगेन से आप- अगेन से अगेन से क्वेश्चन करें, माइक में बोलना, आपकी आवाज़ बहुत कम आ मैं रही कह है। रहा हूँ कभी ना कंफर्मेशन हम्म, ऑर्डर के लेवल भी होता है, तो मार्केट वहाँ पे जाते हैं, वॉल्यूम भी कंफर्मेशन देता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर थोड़े से 2 या 3 रेड कैंडल बना के ना मार्केट फिर से ऐसा हेड कर देती है, लेकिन फिर नीचे आती है। वहाँ तो पे हम ऐसा थोड़ा लगाते हैं इसको। अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, कौन से ट्रेंड की बात करें, पहले मुझे ट्रेंड बताएं, फिर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। गोल्ड के लिए मैं बीटीसी का चार्ट आपको भी देता हूँ। BTC तो मैंने दिन में बताया था भाई साहब, मार्केट बड़ी अनस्टेबल है।
गोल्ड में इस तरह का मसला नहीं था पास। गोल्ड में आप इस तरह बता दें कि जब हम आते हैं सुबह H1 के लेवल होता है, मैं इस तरह करता हूँ H1 को अपना स्ट्रक्चर मैप करके ना फिर मैं M5 में चला जाता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ तक मार्केट जाएगी, लेवल मार्क मेरे क्यों है, लेकिन M5 में जाकर मैं दोबारा स्ट्रक्चर मैप करता हूँ और M5 के लेवल निकाल कर वहाँ से इंक लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें M5 का ये स्ट्रक्चर है, गोल्ड क्या है, सॉरी BTC बुलिश है, ठीक है, हाई ब्रेक होते जा रहे हैं, नहीं वो गोल्ड ठीक है। अब इसका बड़ा टाइम फ्रेम देखें, बड़ा टाइम फ्रेम इसका बेरिश है। अब मैं ये तो नहीं करूँगा, मैंने सेल की ट्रेड से देखनी है यहाँ पे, मुझे 5 मिनट में बाइंग मिल रही है। अब इस लेवल पे मुझे बाइंग मिली है, VSA ने बताया इस लेवल पे, इस लेवल पे बड़ा वॉल्यूम ये या दिस वन यहाँ पे, जिसके पीछे जितनी भी रिट्रेसमेंट्स हैं ये तकरीबन हर जगह पे वॉल्यूम ने बताया। अब ये ऊपर वाली ये रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे भी वॉल्यूम ने बताया, यहाँ से इस लेवल से टेस्ट पे बाय बन रही थी, ये फर्स्ट टारगेट है 5 मिनट का। विद दी ट्रेंड बैठे अपना 5 मिनट की इस टारगेट पे, आप इस टारगेट के बाद अपना जो है ना ट्रेड को मैनेज कर लो, लाइक ट्रेड को होल्ड कर लो, बिकॉज 5 मिनट स्ट्रॉन्गली अभी बुलिश है स्टिल। अब कहाँ तक होल्ड करनी है, 15 मिनट के लेवल तक। अब ये जितनी भी रिट्रेसमेंट्स बन रही हैं यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको VSA की कन्फर्मेशन मिल रही है। आपकी आवाज़ बहुत कट कर रही है। किसी को समझ आ रही है, किसी को वॉइस की समझ आ रही है इसकी? नहीं सर जी। नियाजी साहब, इरफान भाई आपको भी समझ आ रही है? नहीं बिल्कुल, कोई डिस्टॉर्शन है बहुत ज़्यादा साउंड में। वही ना, ये नियाजी साहब पूछ रही है ना, क्या सर जी? ये आप ही क्वेश्चन कर रहे थे ना, सजाद खान नियाजी? नहीं सर जी, नहीं सर जी, मैं तो नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, अच्छा उसामा खान है, उसामा खान है आई थिंक सो। जी, उसामा खान मैं आपको व्हाट्सएप पे करता हूँ यार, आपकी यहाँ पे वॉइस माशाल्लाह से है। अच्छा, इनके अलावा किसी और का क्वेश्चन है मुझे बताना, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे मज़ीद चीज़ें क्लियर करूँगा। इसके अलावा मुझे बताएं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। एक सेकंड, शेयरिंग इज़ नॉट टर्न ऑन, ये क्या हो गया है? दी होस्ट इज़ नॉट अलाउइंग मल्टीपल, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? नहीं। नहीं सर जी। इरफान भाई होस्ट अलाउ करना मुझे ज़रा, मैंने आपको होस्ट बना दिया, इधर से मेरी सेटिंग उड़ गई है। हाँ जी, नेक्स्ट जिसका जो क्वेश्चन है वो पूछ ले, तब तक इरफान भाई मेरे को जो है ना एक्सेस प्रोवाइड करना ज़रा। भाई मेरा क्वेश्चन है, हाँ हाँ, मेरा क्वेश्चन मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर है कि टाइम को मतलब अलाइनमेंट कैसे करें एक दूसरे के साथ। अच्छा, मल्टी टाइम फ्रेम, आपने मल्टी मल्टी हाँ हाँ, मल्टी टाइम फ्रेम में आपने थोड़ा सा टच दिया था 2-3 वीडियोस पहले, तो उस पर थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। तो उस पर एक दो क्वेश्चन छोटा सा VSA के ऊपर है। लाइक ट्रेंड अलाइनमेंट का ही पूछ रहे हैं ना आप? हाँ, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं उसका थोड़ा सा गाइड कर दें। अच्छा, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ना, एक मैं बात बता दूं, ये प्राइस एक्शन में इसका एक अलग ही रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैं खुद मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया करता था, ये मैं समझता हूँ कि एक अलहदा से स्ट्रेटजी या अलहदा से कंसेप्ट है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले बिगनर हैं, चलें ये सबको पता चल जाएगा। मल्टी टाइम फ्रेम जो एनालिसिस होता है, इसमें हमने बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आना होता है, ठीक है। अब इसमें हमने किस तरह से टाइम फ्रेम्स को डील करना है, यानी सबसे पहले मैं अपना बताते हैं, चलो वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये जो जिनको स्ट्रक्चर आता है बहुत अच्छी बात है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी ये कंसेप्ट काम आता है।
लेकिन हमने अपने कंसेप्ट पे स्टक रहना। अब इसमें क्या करना होता है कि ये मेरे पास वीकली चार्ट है, ठीक है। वीकली चार्ट पे सबसे पहले हम मेजर लेवल्स लगाते हैं। खैर अनंत साहब, आपको आप स्ट्रक्चर पे अगर स्टिल अगर फोकस करते हैं 2 टाइम फ्रेम इनफ है। मल्टी टाइम फ्रेम एक न्यू चीज़ आ जाती है, ठीक है। ये एक अलहदा से कंसेप्ट, आई थिंक सो मैंने आपको बताया हुआ है ये लाइव क्लासेस में प्रीवियस। इसके अलावा और कौन कौन है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, आप ही हैं फ़िलहाल, शायद मैंने आपको बताया हुआ था। इसमें ये होता है ना कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आते हैं। इसमें हम बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स लगाएंगे पहले, फिर इससे छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आते हैं, फिर उसके सप्लाई डिमांड जो जोन्स होते हैं वो निकालते हैं। एक सेकेंड, ये पहले वीकली पे था, अब डेली पे आ गया हूँ। डेली पे हमने जो की लेवल्स हैं वो मार्क करने, उसके बाद 4 आवर पे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक हमने लेवल मार्किंग करनी होती है। उसके बाद ट्रेड के लिए 5 या 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं। अब स्ट्रक्चर में मल्टी जो टाइम फ्रेम्स वाला सीन है ना, इसकी किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई ज़रूरत महसूस नहीं की स्ट्रक्चर में कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करें। अलबत्ता अगर ज़्यादा टाइम फ्रेम्स को देखना ही है तो 2 से 3 से 4 3 टाइम फ्रेम इनफ है। हम मोस्टली क्या है स्टैंडर्ड एवरेज जो मैंने आपको बताया 2 टाइम फ्रेम्स देखने, लेकिन आपने देखना है यार मैं थोड़ा सा अपनी ट्रेड्स को होल्ड भी करूं। आप क्या करते हैं, लेट्स सपोज 1 आवर पे आप अपना जो है ना स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो आप क्या करें 4 आवर को भी साथ मिला लें। अब 4 आवर पे देखें क्या ट्रेंड है इस टाइम पे। सबर करें, मैं गोल्ड पे आता हूँ, एक सेकेंड, मोस्टली गोल्ड वाले इधर गोल्ड डिगर, ये लें 4 आवर पे इसका क्या ट्रेंड है। 4 आवर पे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है और एक ये रेंज मार्केट ने क्रिएट की हुई है, ठीक है। इसके साथ आप आ जाएं 1 आवर पे। 1 आवर हमारा स्टैंडर्ड है जिसमें हमें मेजर डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। मेजर डायरेक्शन जिस टाइम फ्रेम पे आपने देखनी होती है ना, इससे जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसको आप ऐड कर लें, सिंपल। अब आपको मेजर डायरेक्शन के लिए 1 आवर हमने देखा, 1 आवर आपका टाइम फ्रेम कौन सा है, बुलिश हो चुका है। 1 आवर के आपके पास लेवल्स लगे होने चाहिए। फिर 5 मिनट पे आपने कंफर्मेशन लेनी है। कंफर्मेशन तब लेनी है जब आपके 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम पे मार्केट जब उस लेवल पे आ जाए, 1 आवर के लेवल पे आ जाए, यानी कि यहाँ पे जैसे आई थी, यहाँ पे ये लेवल था हमारे पास, ठीक है। जैसे ही मार्केट 1 आवर पे इस पॉइंट में आई, जो कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा और एक्सट्रीम लेवल था, ये वाला, ये, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इसको टेस्ट किया, हमने मूव कर जाना है 5 मिनट में। अब मैं 5 मिनट में यहाँ पे आऊँगा, 5 मिनट में मुझे क्या चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए। 5 मिनट में इसमें आ जाएगी, ट्रेंड अलाइनमेंट भी आ जाएगी, ठीक है। अब 5 मिनट में क्या सीन है, जैसे मैं 5 मिनट पे आता हूँ, ना ना क्या हुआ है, हाँ जी, जैसे ही मैं 5 मिनट पे आता हूँ, 5 मिनट में आपको यहाँ पे क्या मिल रही है, ये देखें, एक क्लाइमेटिक एक्शन बार, ठीक है। ट्रिगर लाइंस, ये हमारे पास एक 5 मिनट की कंफर्मेशन है। मार्केट में यहाँ पे ये बाई साइड पे मार्केट ने इस क्लाइमेटिक को ब्रेक किया, यानी ये सेल में जितना भी वॉल्यूम था ये अब कन्वर्ट हो चुका है बाय में, ठीक है, क्योंकि अपसाइड पे ब्रेक हो चुका है। दूसरी चीज़, मार्केट आई है वापस से इस लेवल पे एक्सट्रीम पे ऑर्डर फ्लो पे, ऑर्डर फ्लो कह रहा हूँ, फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करने आई। यहाँ से मार्केट ने अगेन से ट्रेड दी है, यहाँ से भी उठी है और यहाँ से भी गई है। ये वाला मूव आप पकड़ सकते थे। ये स्ट्रेटजी मैं आगे फर्दर बताऊंगा, बट अभी पहले क्वेश्चन आंसर्स क्लियर कर लें। मल्टी टाइम फ्रेम, आप जब स्ट्रॉन्गली स्ट्रक्चर पे स्टक होते हो तो मल्टी टाइम फ्रेम की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर में आपको 2 टाइम फ्रेम्स मैंने स्टैंडर्ड बताए हैं। अगर आप इसमें एक और टाइम फ्रेम ऐड करना चाहते हैं तो जो आपने मेजर डायरेक्शन के लिए टाइम फ्रेम यूज़ किया है 1 आवर का, इससे बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा है उसको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मार्केट उस लेवल पे आएगी, आपने छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर वहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे ही आपको साइन मिला बाय का, सेल का, आपने वहाँ पे उस डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को प्लेस कर लेना है। मल्टी टाइम फ्रेम एक अलग से कंसेप्ट है, वो प्राइस एक्शन में बहुत एक मज़े का सीन है। लेकिन आजकल मैं समझता हूँ कि जिस बंदे ने स्ट्रक्चर पे ग्रिप कर ली उसे किसी दूसरे चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड अलाइनमेंट आपने देखनी ही होती है सिर्फ लेवल्स पे, ठीक है, या तो ब्रेक एंड रीटेस्ट पे या तो एक्सट्रीम पे। ये 2 लेवल्स है, आपने यहाँ पे क्या करनी है, ट्रेंड अलाइनमेंट देखनी है कि यार ट्रेंड अलाइन हो जाए। ट्रेंड अलाइन नहीं हो रहा इस लेवल पे, आप नीचे वाले लेवल पे आ जाए। यहाँ पे अलाइन हो रहा है। इधर मेरे को और क्वेश्चन है। हाँ हाँ हमजा भाई, इधर एक क्वेश्चन है कि जैसे आप कह रहे हैं कि इसके पहले रीटेस्ट पे लेनी है, फिर उसके बाद लास्ट पे देखना है हमने ट्रेड के लिए, ऐसे ही है? यस। कई बार मार्केट जोन से ना पहले वाले लेवल से ऊपर इंड्यूसमेंट लेके
बीओएस कर देते, क्या उस पॉइंट पे ट्रेड लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? एसएमसी का स्ट्रक्चर देख रहे हो? हाँ, एसएमसी के मुताबिक बात कर रहा हूँ। इरफान भाई क्या रहनुमाई फरमाएंगे आप इस पे? यार असल में ये है ना कि एसएमसी के ऊपर ना आप फोकस ना करें। मैं तो आपको ब्रादराना मशवरा दूंगा क्योंकि मैं ये ये मैं आपको सारे बताता हूँ, ये सिनेरियो इरफान भाई ना मेरे पास आए थे। मैंने इनको प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर सिखाया। मैं अभी आपको भी मैंने बोला था यार वीएसए कर रहे हो तो आ जाओ सिर्फ प्राइस एक्शन वाले पे। इरफान भाई ने बोला मुझे एसएमसी भी सिखाया, मैंने इनको एसएमसी का भी बताया। और एट द एंड आप इनसे पूछें आपको रिजल्ट्स या जिस पे मार्केट ज़्यादा रिलाई करती है, ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है, वो प्राइस एक्शन का या एसएमसी का? ये लाइव एग्जांपल है आपके सामने। हाँ जी बताइए इन्हें। लेकिन यार हमजा भाई एसएमसी मेरा थोड़ा सा हाथ बैठ गया। सही इरफान भाई, बताऊँ तो मेरा थोड़ा सा हाथ इरफान भाई बैठ गया रहनुमाई एसएमसी के ऊपर। फरमाते हैं, आप सुने उनकी बात। अच्छा पता क्या है एसएमसी जो है ना एसएमसी में कम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है ना। वो आप जितनी मतलब कि कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे ना स्ट्रक्चर को, वो उतना आप कंफ्यूज करता जाएगा। जितना आप उसको सिंपल रखेंगे ना वो सीधा सीधा हो जाएगा। आप सिंपल प्राइस सेक्शन का स्ट्रक्चर मार कर लें और अपने लिक्विडिटी एरियाज मार कर लें। आपको कंफर्मेशन लेने की बाकी चीजों की जरूरत नहीं है कि अच्छा यार इसने लिक्विडिटी ली है या नहीं ली। वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। मैं एसएमसी भी मैंने किया है, आईसीटी भी मैंने किया है। प्राइस सेक्शन मुझे थोड़ा सा पुराना आता था, फिर सर से मैंने सीखा है इसके ऊपर मजीद। तो जितने रिवार्ड आपको अच्छा प्राइस सेक्शन देता है ना, सादा स्ट्रक्चर है, समझने में भी आसानी है और इतनी कंफ्यूजन भी नहीं होती। बाकी आपको एसएमसी आप बेशक इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते रहें, लेकिन बाज अकात वो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार अभी हम यहाँ पर मैं क्या करूँ। हम्म। बाकी आपकी अपनी मर्जी है यार। देखें हर बंदे ने अपना हिसाब से एक चीज करनी होती है। कुछ चीज ऐसी होती है कि अभी आपने स्ट्रक्चर सीख लिया तो साथ में उन्हें कंफर्मेशन लेनी है। जो जो कंफर्मेशन है ना उनके ऊपर आप ट्रेड करेंगे, आपको इशू भी नहीं होगा। अभी जो मैक्सिमम मैं जो यहाँ पे सुन रहा था ना कि ट्रेंड अलाइनमेंट की, तो उस पे जो मेरी तरफ से एक मतलब कि एक सजेशन है, ये रहा है जो मैंने चीज देखी है। देखें हमने मार कर लिया 1 आवर का एक स्ट्रक्चर। हमें पता है कि 1 आवर में अभी मार्केट बुलिश जा रही है, लेकिन मार्केट अभी रिट्रेसमेंट पे है। रिट्रेसमेंट पे हम अपनी ट्रेड फाइंड करते हैं अपने इनडायरेक्ट सपोर्ट पे और डायरेक्ट सपोर्ट पे, मतलब कि ब्रेक एंड रीटेस्ट पे, और जो एक नीचे हमारा एरिया पड़ा होता है वहां पर हमें कोई ऐसा एविडेंस दे तो वहां से हम क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। इन केस अगर मार्केट ने हमें दे दिया ना ब्रेक एंड रीटेस्ट पे कोई ऐसा एविडेंस बाय का, तो जैसे हम वहां से बाय में जाएंगे ऑटोमेटिकली 1 आवर से नीचे जितने टाइम फ्रेम है ना वो सारे बुलिश हो जाएंगे। वो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार कभी मैं देखूं वो बुलिश हुई है कि नहीं हुई। जैसे वो वहां से बाय की कैंडल बनाएगा 1 मिनट से लेके तकरीबन 45 मिनट तक, मतलब 1 आवर से नीचे जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं वो सारे ऑटोमेटिकली बुलिश हो चुके होंगे। हम्म। सदमा तो नहीं लग गया कहीं? मुझे नहीं नहीं, हमजा भाई कोई एक नहीं। मेरा भी छोटा सा सही है क्वेश्चन आपकी है। बात। जी जी पूछे। हमजा भाई देखो है ना, फॉर एग्जांपल देखो मार्केट अब ट्रेंड में जा रही है और उससे अपना करेक्टर चेंज है, चेंज ऑफ करेक्टर किया अभी वो अपना बेरिश होने के लिए आई है। तो जब चेंज ऑफ करेक्टर कर लेगी तो मार्केट सीधा तो नहीं जाएगी, पहले रिट्रेसमेंट लेगी तो उसके बाद हम कंफर्म क्या करेंगे, उसके बाद मार्केट क्या एक्शन ले सकती है? नहीं नहीं, अभी आप स्ट्रक्चर पहले सीख लें। मैंने अभी आपका टेस्ट स्ट्रक्चर पे लेना है, फिर लेवल्स पे, फिर लिक्विडेशंस पे, फिर आगे कंफर्मेशन ट्रेड कहाँ लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, वो आगे की चीज़ है। अच्छा। ठीक है अभी नहीं अभी हाँ हाँ अभी इतना स्ट्रेस नहीं लेना आपने। सही है। अभी आपने लेवल मार्क करवाए थे ना अपने, मतलब आपको निकी थे गोल्ड में, हम्म। तो वो आपने किस बेस पे करवाए थे? मतलब ऊपर उसको हाई को ब्रेक करेगी तो मार्केट वहां से बेरिश हो जाएगी, बुलिश हो जाएगी, और नहीं नीचे आप जाएगी तो वहां से लेवल पे बेरिश आ हो गए हैं, जाएगी। अभी पहले आप स्ट्रक्चर कंप्लीट करें। मैंने भी आपका टेस्ट लेना है, फिर इस पे आना है आपने। सही है इंशाल्लाह। हाँ जी फिर अभी 1 मिनट रह मैं आज तो स्ट्रक्चर आज कंप्लीट गया। करूंगा। इरफान भाई मीटिंग होस्ट करेंगे नेक्स्ट इसके बाद 1 मिनट के बाद अरेंज? हाँ ठीक है जाना है ठीक। सर। आप इसमें मैं कर रहा हूँ मीटिंग ना, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, पीसी से नहीं कर रहा। पीसी से नहीं कर वो रहे? फिर फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होगी। जी सर। आप मुझे लिंक भेज देना, मुझे होस्टिंग दे देना। अभी जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं उनके ठीक। क्वेश्चंस क्लियर कर लेंगे। अभी किसी का क्वेश्चन है? फिजा भाई, मैं मेरा पहले नेट नहीं सही चल रहा था, अब आवाज साफ आ रही है? अब साफ़ आ रही है? सबर में दूसरी मीटिंग अरेंज कर लूँ, ये इरफान भाई अरेंज करके देते हैं मुझे। अच्छा सर मैं लिंक जनरेट करके आपको शेयर करता हूँ ना, तो फिर आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक हो गया। उनका नेटवर्क मेरे ख्याल से ठीक हो गया है।
ये टेक्नोपोवा कौन है यार? टेक्नोपोवा, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। किसी ने टेक्नोपोवा, किसी ने आईफोन, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हैं भाई साहब। टेक्नोपोवा की तो ट्रेड बेचारे की भी जनाब 50 स्टेप चलने के बाद लगेगी, जिस तरह का नेटवर्क है उसके बाद। हम्म, अभी सबसे पहले यार ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हो जाए ना क्लियर, इस वीक में हायर क्वेश्चन आंसर्स आगे क्लियर होंगे। सेशंस हमने करने हैं प्रॉपर, सर्दियाँ आ रही हैं, आराम से खाना पीना लेके ना पीसी ओपन करके लैपटॉप सामने रख के साथ खाना खाओ, सेशन अटेंड करो। साथ कुछ स्ट्रेटजीज़ रह गई हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है मज़ीद। समझा भाई, मेरा आंसर आ गया हुआ है, यही आंसर है, कैसे हम छोड़ दूँ? यार ये हमने ये नहीं कहा एसएमसी छोड़ दो, एसएमसी के जो कंसेप्ट्स हैं वो अमेजिंग हैं, ठीक है। अब एसएमसी के लेवल्स हमारे एसएमसी के यूज़ होते हैं। लिक्विडिटी, लिक्विडेशंस ये एसएमसी का पार्ट है, ऑर्डर फ्लो एसएमसी का पार्ट है। अब एसएमसी का स्ट्रक्चर हमने बोला है कि उसमें आपको ट्रेड्स कम मिलेंगी, लेकिन प्राइस एक्शन में आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं और स्ट्रक्चर ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है। मैं 1.5-2 साल में खुद एसएमसी का स्ट्रक्चर ट्रेड करता हूँ। मैं अपना बताऊँ, मेरा एसएमसी के स्ट्रक्चर पे ऐसा हाथ बैठा हुआ है कि क्या बताऊँ मैं आपको, लेकिन फिर भी मैं वो यूज़ नहीं करता। वीएसए और प्राइस एक्शन जब मिलते हैं तो रिजल्ट्स कसम से अमेजिंग है। प्राइस एक्शन विदाउट वीएसए, प्राइस एक्शन वॉल्यूम के बगैर कुछ भी नहीं है। वीएसए का एक क्वेश्चन है, ये मार्केट रिट्रेसमेंट करती है बुलिश ट्रेंड में, तो उधर वीएसए मतलब सेलिंग क्लाइमेक्स बनती है, तो उसका लो नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है, उसके बाद आपने कहा था कि कोई मतलब शेडो वगैरह बनाती है कोई, ठीक है। अगर वो ना बने तो उसके अलावा हम कंफर्मेशन कौन सी लेके उधर ट्रेड पुट कर सकते हैं जिसके मतलब एसएल भी इतना बड़ा ना हो और ट्रेड अच्छा, भी हो यहाँ जाए। पे मार्केट ने 5 मिनट का लेट्स सपोज एक हाई लगाया बुलिश मार्केट में, ठीक है, कोई भी टाइम फ्रेम में, अब रिट्रेस कर रही है। अब इस पॉइंट पे आपको एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखने को मिला, सेल की कैंडल में आपने उसके हाई लो मार्क कर लिया, ठीक है। ठीक है, जैसे ही उसका हाई ब्रेक हो, हाई ब्रेक के लिए मैंने कितनी चीज़ें बताई हैं, मोमेंटम के साथ ब्रेक हो, लो वॉल्यूम से ब्रेक हो, जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी उसके ऊपर बड़ी वीक ना हो, इन सिंपल मोमेंटम वाली कैंडल, 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। जब ये तीनों इस लेवल पे पूरी हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आप एंट्री लें, इसके लो का स्टॉप लॉस रखें, ये टारगेट रखें। ये एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बतानी है, बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी है ये इतनी आसान है, ये क्लाइमेटिक का समझने मेरा क्वेश्चन अभी भी उधर ही है। आप वही कह रहे हो ना कि मैं ट्रेड कहाँ पे लूँ, किस तरह से, ये क्लाइमेटिक तो आपकी ऑलरेडी कंफर्मेशन है। अब वापस से जब मार्केट ने इसका हाई ब्रेक करके इस लेवल पे आ रही है, वापस से नीचे आ रही है, ट्रिगर लाइंस के अंदर आ रही है, ट्रिगर लाइंस को टेस्ट करने आ रही है, तो वहाँ पे आप क्या देखें, ये कह रहे हैं ना? नहीं हमजा भाई, मैं कह रहा हूँ कि इधर जब मार्केट रेंज करने लग पड़ती है क्लाइमेक्स बना के नीचे की तरफ, अभी उसने हाई ब्रेक नहीं किया, नीचे की तरफ जब वो रेंज करती है, तो इधर अगर मार्केट आपने कहा था शेकआउट बनाती है नीचे की तरफ, उधर आपने एंट्री लेनी है, कंफर्म हो जाती है आपकी। अगर वो नहीं बनाती तो उसके अलावा कौन सी कंफर्मेशन लेकर ट्रेड कर सकते हैं नीचे की तरफ से? नीचे तो लेने ही नहीं है ना आपने, बस सिंपल वेट करना है यार, ये हाई नहीं मतलब हमजा भाई, अब नीचे भी चलेगी मार्केट और हाई ब्रेक हो तो उसका एसएल बहुत लेवल का बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि डायरेक्ट एंट्री जब भी लेंगे, एक तो रिस्क अपने मिनिमाइज़ करना है, बड़े लॉट नहीं लगाने। यहाँ पे आप बिगिनर हैं 0.01, आप, मैं यही रिकमेंड करूँगा फॉरेक्स में कि सेंट अकाउंट यूज़ करें यहाँ पे, ठीक है। और ये सेंट अकाउंट में ये 0.01 बहुत छोटा हो जाएगा, इधर फिर आप बड़ी ले सकते हो। सेंट अकाउंट में ये कुछ भी नहीं है, आपके सेंट्स बनने हैं, $1 $2 नहीं, तो $0.1 इस तरह से बनना है सेंट्स में। तो यहाँ पे आपने स्मॉल अमाउंट से ट्रेड करनी है डायरेक्ट, और इधर टॉप पे अगर ये रेंज बहुत बड़ी है, इस तरह से कि रेंज बहुत बड़ी रेंज है, यहाँ पे एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है, तो आपने फिर यहाँ पे जो ट्रेड लेंगे, आपने स्मॉल अमाउंट से छोटे रिस्क के साथ यहाँ पे ट्रेड लेनी है, बड़ा रिस्क यहाँ पे नहीं लेना। बड़ा रिस्क मैं कहाँ पे रेकमेंड करता हूँ, खैर अकाउंट के अकॉर्डिंग ही रिस्क होता है। मैं इस लोअर ट्रिगर लाइन पे, या जब ये रेंज ब्रेक होती है, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होता है इस लेवल पे, मैं यहाँ पे कहता हूँ यार आप यहाँ पे एक अच्छा और स्मार्ट रिस्क ले सकते हो। लेकिन इन लेवल्स पे या डायरेक्ट एंट्री पे आप बड़ा रिस्क बिल्कुल भी मैं रेकमेंड नहीं करता। हमजा भाई, आपने इधर मार्केटिंग का बताई थी थोड़ी सारी, इधर क्लाइमेक्स से नीचे ट्रेंड एंड खींच के, तो वो भी आपने बताया था थोड़ा सा। हाँ जी, वो
हमारे पास कैप के कितने सिनेरियोज मैंने बताए हैं, 4 बताए हैं, ठीक है। थर्ड हाँ। सिनेरियो में रेंज आती है, फोर्थ सिनेरियो में मैंने क्या बताया कि किस तरह का एक पैटर्न बनता है हमारे पास, ये फॉलिंग वेज और असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल, इस तरह से। इस पे ठीक है। कितने टच होने चाहिए ऊपर नीचे? इसमें ये तो सिंपल ट्रेंड लाइन का ही उसूल है ना, ये ये बस ट्रेंड लाइन की जो दो रिक्वायरमेंट्स हैं, 2 टच होने चाहिए, सिंपल। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ट्रेड ओ। इस लेवल से भी मिलती है, यहाँ से भी आपको ट्रेड इस चैनल के ब्रेकआउट से भी मिलती है, आपको ट्रेड जब मार्केट इन ट्रिगर लाइंस के अंदर आती है यहाँ से भी मिलती है। आपको असल ट्रेड जो मिलती है वो इस अपर ट्रिगर लाइन के ब्रेकआउट के बाद मिलती है। लेकिन इस डिप से ये यहाँ से कैसे कैच करना है ये मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। यहाँ से ये वैसे मैंने बताया हुआ है कि आपको यहाँ पे एडिशनल एक क्लाइमेटिक भी देखने को मिल सकती है जो इस मैन क्लाइमेटिक को ही फॉलो करती है इस पॉइंट पे। वेरी हाई वॉल्यूम हो सकता है। हाँ, ये इस क्लाइमेटिक के और इधर इधर जो बीच में कैंडल्स लगी हैं ना उनसे बड़ा वॉल्यूम होता है यहाँ पे इस तरह से, ये ठीक है। उसका हाई ब्रेक पे ले सकते हैं, उसके हाई के ब्रेकआउट पे ले सकते हो। और ये जब चैनल ब्रेक होता है, ये चैनल ये पैटर्न जब ब्रेक होता है, ये भी एक कन्फर्मेशन है हमारे पास, ठीक है। इसके ब्रेकआउट पे भी ट्रेड पकड़ सकते हो, लेकिन जब तक आपके पास वॉल्यूम की कन्फर्मेशन नहीं है इधर, आपने ट्रेड प्लेस नहीं करें, वो बेस्ट है। ओके ओके। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन? आपका फंडेड अकाउंट कहाँ तक पहुँचा है? आप तो माशाल्लाह से जो है ना, कभी क्रिप्टो में बैठ रहे हो, कभी क्रिप्टो की हवा लगा रहे हो, कभी भैया, फॉरेक्स में, कभी करेंसी पेयर की। मैंने आपको कितनी बार बोला भाई एक पेयर पे टिको, हमने बोलना है नहीं यार लड़की वाले काम कर रहे हो। यार हमजा भाई 5% बनाया था मैंने, 8% बनाना था, तो 5% पे माशाल्लाह बीटीसी ने ऐसा झटका दिया $250 का लॉस, थोड़ा थोड़ा करके बीटीसी और इथेरियम पे। तो अब -$50 पे बैठा हुआ हूँ, 4-5 दिन हो गया ट्रेड किया। तो यही तो है ना, नहीं मत मैंने पाए। जो चीज़ें बताई हैं उनके अगेंस्ट आपने चल के देखना है यार, अब ये बंदा गलत अब बोल रहा है। देखिए, आप ना तो रिस्क नहीं मैनेजमेंट हमजा देख रहे हो, भाई, ना जो चीज़ें मैंने बताई उनको देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, मैंने ये भी बताया कि यार फंडेड अकाउंट के लिए ना कभी क्रिप्टो की हवा लगा रहे हो, कभी फॉरेक्स की, कभी ये चीज़ें छोड़ दो, जस्ट करेंसीज पेयर को पकड़ो, जितने भी करेंसीज हैं, या फिर हमजा आप भाई गोल्ड को उस पकड़ लो, स्ट्रक्चर इनफ है। वगैरह मार्क कर लिया मैंने, हम्म, करेंसी वगैरह पे सारा 3-4 करेंसी ली है, उनका मार्क कर लिया सब कुछ। अब रात को 1 बजे आन होगी, उसके बाद करेंसी पे ट्रेड करूँ। करेंसीज का जो स्ट्रक्चर है 4 आवर पे देखा करो, 4 आवर बेस्ट है। 4 आवर पे देखे 50 मिनट लेनी है ट्रेड। हाँ, 1 आवर पे भी देख सकते हो, लेकिन फिर 1 आवर पे वही बात है, वॉलेटिलिटी नहीं है एक चीज़। दूसरी चीज़ करेंसीज में मैं समझता हूँ यार रिस्क ही नहीं है, ठीक, जितना रिस्क गोल्ड में है ना करेंसीज में नहीं है, क्योंकि बहुत स्लोली मूव होता है इसमें, और रिस्क करेंसी भी हम भाई जेपीवाई जो करेंसी है सारी उसमें वॉलेटिलिटी यूरो है यूएसडी वैसे। जीबीपी जीपीवाई जीबीपी यूएसडी कैड बहुत सी है हमारे पास जिस पे आपको डील करे, ठीक है। अब इन सिंपल करेंसीज में आपके पास ये चॉइस है यार, देखो मज़े का स्ट्रक्चर कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। जहाँ पे जिस करेंसी में अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है उसको पकड़ लो। खैर सब में ही अच्छे बनेंगे, ये नहीं कि हर एक ही में बनेगा, लेकिन सब में अच्छे बनेंगे। हाँ जी, और कौन है इसके अलावा? हन्नान साहब भी हो गए हैं, उसामा खान आप पूछिए। अब आपका नेट ठीक हो गया है? हाँ जी हमजा भाई आप ठीक है। हाँ जी, आप हमजा भाई ये नीचे जो लोअर लो लगा है इस गोल्ड में, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, हाँ जी, ऊपर लोअर हाई है, तो लोअर हाई से ये जो अभी इम्पल्स स्वीप लगे, यहाँ से फिब लगे हैं, तो ये जो फिब का लेवल आ रहा है यहाँ पर 30 मिनट बना ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो यहाँ से अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है मार्केट की, यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं गोल्ड को, गोल्ड सेलिंग कर नहीं सकते हैं। नहीं, गोल्ड को अभी सेल में देखना मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी है फ़िलहाल, ठीक है। क्योंकि ये जो मूव यहाँ से जब मार्केट उठी है, एक ऑलरेडी एक एक्सट्रीम लेवल से उठी है मार्केट, स्ट्रक्चरल पॉइंट से उठी है ये फर्स्ट। अब सेकंड नंबर पे ये भी हाई स्वीप हुआ है, इससे पीछे आता हूँ मैं, ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर टोटल रेंज है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है बिगिनर के लिए स्पेशली। अब यहाँ पे बेसिकली सीन क्या हुआ है, ये टोटल स्वीप हुए हैं स्ट्रक्चर, ये लो स्वीप हुआ इधर आके, ये हाई भी स्वीप हुआ इवन, ठीक है। अब उसके बाद ये लो भी स्वीप हुए हैं, ये रेंज है,
रेंज में मैंने आपको क्या बताया, लो स्वीप हो बाय कर लो, रेंज हाई का टारगेट, लो स्वीप हो बाय कर लो, रेंज हाई का टारगेट, देखें दोनों टारगेट्स मिले। और हाई स्वीप हो, रेंज जो लो आपकी रेंज बनी उसके लो को टारगेट करेंगे, देखें ये हाई स्वीप हुआ है, ये यहाँ से सेल पकड़ सकते थे आप। अब अगेन से हमारी बाय एरिया में आई, यहाँ से अगेन से बाय कर सकते थे आप, सिंपल। यहाँ से इवन इस लेवल से भी ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ रहा था, एक सेकेंड, यहाँ पे कोसिमोडो बना है, ये देखें, ठीक है। ये इसके बीच में आके मार्केट क्या देती है, सेल, यहाँ पे देखें, यहाँ से सेल बनी है सीधी सीधी, इरफान भाई ने मेरे ख्याल से इधर ही की थी, सेल मारा है ये। GH1 में बना था जी जी, यहाँ ऊपर से पर सेल का भी भी M5 दो दफा बाय किया। ये मज़े का सीन है। अजी उसामा भाई आपको बताएं, अभी ये 5 मिनट का बहुत मज़े की रेंज बननी है, ठीक है, और 1 आवर का भी एक रेंज वाला एरिया है। अब इस मंडे वाला जो इस वीक में हमें इंशाल्लाह ये सारी रेंज का बाइकआउट करना पड़ेगा इस वीक में, ये टोटल रेंज है एक। और स्ट्रक्चर वाइज ये हायर हाई है और ये लो है, ये मार्केट का मोमेंटम यहाँ से शिफ्ट हुआ है, ये स्ट्रक्चर की भी रेंज आ रही है, मार्केट इसी के अंदर ही मूव कर रही है। और ओवरऑल भी एक रेंज है प्राइस एक्शन में भी अगर हम बात करें तो, ठीक है। अब नीचे की जो लिक्विडिटी थी मार्केट ने वो ली है, ये देखें लो स्वीप और एक्सट्रीम लेवल से उठी है मार्केट। ऊपर ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है, डबल जो है ना इक्वल हाई का पैटर्न पड़ा है ऊपर हमारे पास। मार्केट को क्या करना चाहिए, अब साइड पे ये लिक्विडिटी लेके ये वापस से भी गिर सकती है, ठीक है। या ये ना हुआ तो मार्केट क्या करेगी, इतना भी बड़ा इसमें क्रैश नहीं आना, ये फिर अपने BUS करके अगेन से न्यू हाई लगा के ये रिट्रेस किया इस तरह से, ठीक है। GH1 पे ना इसका सपोर्ट लेवल भी पड़ा हुआ है, मार्केट 2 से 3 बार यहाँ से आप गई है, नीचे भी लिक्विडिटी है का। अच्छा, इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये वाला? जी ये है इसके हाँ पीछे वाला जी, एरिया ये एक इसका हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। और इससे पीछे अगर हम बात करें ना तो इससे पीछे हमारे पास ये एरिया है, ये ऑलरेडी ये 4 आवर का भी लेवल आ रहा था, ये जो मार्केट में अप साइड पे ये वाला जो मूव है ये 4 आवर का भी लेवल था यहाँ से, ठीक है। और ये हमारे पास एक मज़े का एरिया पड़ा हुआ है। या देखिए स्ट्रक्चर 1 आवर को इस इतना डीप छोड़ें, स्ट्रक्चर में क्या है, चौक, हायर हाई, ये लो, ये स्ट्रक्चर की रेंज। अब इस रेंज में कौन सा लेवल है आपके पास, दिस वन, ये एक एक्सट्रीम लेवल है, यहाँ से मार्केट उठी है, ये देखें आई यहाँ से टेस्ट किया और अप साइड पे जा रही है। 280 पिप्स का मूव था ये मेरे ख्याल से, 26, 71, 35, 54 तकरीबन 280 पिप्स का मूव था ये, जस्ट टैप किया मार्केट साथ ही बम भाई साहब। जब भी मेरा ये क्वेश्चन था मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी पूछा था, जब हम H1 का जो स्ट्रक्चर मैप करते हैं, लेवल निकाल लेते हैं, तो डेली ट्रेड के लिए फिर हम M5 पे जाते हैं, तो M5 पे भी दोबारा इस तरह स्ट्रक्चर मैप करना है ट्रेंड के अकॉर्डिंग। हाँ वहाँ जी, पर भी हमने लेवल निकालना, M5 पे भी वहाँ पर आपने इस आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए ना, M5 में क्या सीन चल रहा है। अब इंशाल्लाह ये सब पहले तो क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो जाए ना, फिर M5 में जो स्ट्रेटजी बताऊंगा जस्ट आपने उस पर ही स्टक हो गए, इनफ है। उसमें हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए, दूसरा वॉल्यूम चाहिए, एक स्ट्रक्चर दूसरा वॉल्यूम, बस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि स्ट्रक्चर में 5 मिनट का रिट्रेसमेंट, यहाँ पे वॉल्यूम, ये बस आपको समझ अभी हिंट में दे रहा हूँ, लेकिन आगे ये मैं इसके मैं रूल्स प्रॉपर आपको मैं डिफाइन करूँगा, चाहे अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो। हाँ जी हमजा भाई स्ट्रेटजी हम भी फॉलो कर सकते हैं? हाँ जी, लेकिन पहले स्ट्रक्चर आपने करना है ना इंशाल्लाह। हाँ जी, जब मैंने भी पहले तो 6 मंथ ना 6 मंथ मैंने रात दिन एक करके सिस्टम से सीखा। अच्छा, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा था कि मैं सीखना चाहता हूँ, तो आपने बताया था कि मैंने SMC भी सीखा था, ICT भी, एक और भी आपने बताया था वो अरबू वाला, आपने कहा था वो भी सीखा था, लेकिन प्राइस एक्शन सीख लो। SKS सिस्टम, हाँ जी, तो फिर मैं भी प्राइस एक्शन में ही आ गया। SKS सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, टोटल फिप का इस्तेमाल होता है उसमें, ठीक है, यानी कि ये लगाया, एक सेकेंड, उसके बाद हमजा भाई मैं लीव कर सकता हूँ? हाँ जी कर सकते हैं, कर लें आप, आपके क्वेश्चन कोई क्लियर है और? ना? हाँ ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा लीव कर, ठीक है, चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह, आप ओके, दुआ में याद अल्लाह रखना। हाफ़िज़, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। SKS सिस्टम में कुछ इस तरह के जो है ना हम कारनामे, इस SKS सिस्टम जिसको कहते हैं, बाकी बड़े इसके कंसेप्ट हैं। यानी ये मार्केट ने हाई लगा, ये रिट्रेस कर रही है, अब यहाँ से मार्केट वापस उठ रही है, इसको ABC
थ्री वेव मूव भी कहते हैं। ये स्टिल अभी भी काम करते हैं, ये नहीं कहता कि काम नहीं करता, ये स्ट्रक्चर जिस बंदे को आता है उसको समझ आती है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मार्केट ने हाई लगा, ये रिट्रेस की अब यहाँ से पंप हो रही है। अब मुझे टारगेट चाहिए मार्केट कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो मुझे टारगेट निकालने के लिए ना मैं ये फिब एक्सटेंशन जो टूल है इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि ये जो 1.618 का एरिया होता है मोस्टली लोग, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। एक ये एरिया आ गया, दूसरा ये गोल्डन जोन आ गया, ठीक है। अब मैं इन कहाँ से लगाया था मैंने ये फिब का, मैं आपको बताता हूँ, ये और ये। अब सबसे पहले मैं इन लेवल्स को ही मूव कर लूँ एक सेकेंड। ये अब इसमें क्या था, यहाँ से मैंने लेके यहाँ तक फिब लगाया, ये मार्केट आई ये। अब हम कहते हैं यार यहाँ तक जाएगी, और ये होता है, ये मैं नहीं कहता, ये 100% नहीं होता, लेकिन ये बड़ी चीज़ें काम की हैं टारगेट्स के लिए। ये मैं इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें आगे सिंप्लीफाई करके बताऊँगा यार ये किस तरह से यूज़ करते हैं। कभी कभी मैं खुद इतना इस्तेमाल करता हूँ जहाँ से ना इम्पल्स स्वीप लगती है। हाँ ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव। थर्ड वेव जो होती है ना ये हम मेजर करते हैं। उसको मैं ड्रोन से पकड़ कर आप तक लगाता हूँ, फिर जहाँ से एंट्री लिए होती है फिर वहाँ पे छोड़ देता हूँ, फिर आगे जो टारगेट होते हैं वो खुद निकल कर आ जाते हैं कहाँ तक लेना है। हाँ टारगेट तो मैंने आपको ये भी बताया ना, फिब का ये देखें ये टूल ये -27 आपको टारगेट के लिए यूज़ कर सकते हो, सेकंड टारगेट के लिए, ठीक है। अब मेरे पास अक्सर ये क्वेश्चंस भी आएंगे यार सम टाइम ऊपर रेजिस्टेंस नहीं होती, तो हम टारगेट किस तरह से निकालें। मैं उनको एक आसान सा तरीका मैंने बताया, फिब को लगाएं मैं इसकी सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उस पर आता हूँ, अप्लाई एज डिफ़ॉल्ट, ओके। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ हम रेजिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं। मैं ये मेथड यूज़ करता रहा हूँ पर्सनली। ये मार्केट जा रही है, ये अप साइड पे जा रही है, ऊपर पीछे कोई किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। ये लगाया, इसको मैं अब जो रिट्रेसमेंट वेव लगी है ना इस तरह से लगाऊंगा, ये जहाँ तक रिट्रेस हुआ है। अब मेरे पास ओहो यहाँ से लगाया था, ये था, हाँ मेरे पास पहली रेजिस्टेंस ये आ गई है, ये मैं लेवल मार्क कर लूँगा। इसके ऊपर एक और जोन आएगा, मैं फिर उसको भी मार्क कर लूँगा। और ये लेवल वर्क भी करते हैं, ये नहीं कहता ये तुक्केबाजी है, नो ये वर्क भी करते हैं। और फिब एक्सटेंशन का यूज़ भी इसी तरह ही है, ठीक है। 1 वेव 2 वेव या 1 A B C 1 2 3 जो ये 3 वेव्स मूव होते हैं, इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं आसान से। आजकल लोगों ने बड़ा मुश्किल किया हुआ है, कोई फिब एक्सटेंशन लगा रहा है, कोई फिब टूल लगा रहा है, कोई पता नहीं कौन सा टूल यूज़ कर रहा है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है ये इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा ये किस तरह से लगाते हैं, रेजिस्टेंस हमने किस तरह से फाइंड करनी है। हाँ जी यहाँ ये काम कर दो रूट वल्ली बाबा इफेक्ट, हाँ हाँ वो भी इस्तेमाल लेकिन प्रोटेक्शन वो भी इस्तेमाल करता है। अच्छा बोल आप जा रहा था तो वो भी आपका नेट फिर ख़राब हो गया लगता है जगह चेंज करनी पड़ेगी। हाँ जी इनके अलावा कोई और क्वेश्चन हो किसी का? यार जगह नहीं चेंज करो, सेम चेंज कर लो प्लीज। सब नहीं तो वही फिर से आप आज हमारे यहाँ बारिश नहीं चालू बहुत सब इस तरह का बना हुआ बारिश तो रात को हुई थी, इसलिए अब यहाँ पर वही फेस कर रहा है। लगता है सारी बारिश आपकी तरफ से लगी है। नहीं भाई भाई आज खराब अंधेरी आई हुई है। आया नान भाई आपकी तरफ क्या सीन है? अंधेरी तो नहीं आई कहीं? नहीं यार ठंड हो गया थोड़ी थोड़ी, थोड़ी ठंड हो गई है, कोई टेंशन ना नहीं, पूरी ठंड हो जाएगी नेक्स्ट मंथ तक। हाँ जी किसी और का कोई क्वेश्चन हो? भाई न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कब सिखाओगे? न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये भी इंशाल्लाह मैं इरफान भाई को मैंने आज एक कॉल इन्होंने की थी, तो मैंने बताया यार ये न्यूज़ के लिए ये बंदा भी फॉलो कर लेना तो इनफ है। क्यों इरफान भाई कैसा सीन था वो? वैसे तो वैसे ही सर मैं तकरीबन उसको यूज कर रहा हूँ पहले से ना, वो बड़ा बेहतरीन है, लेकिन उसमें भी जरूरी है कि आपको ये चीजें पता हो स्ट्रक्चर की, अगर नहीं पता फिर फंस जाएंगे। उस टोटल गेम स्ट्रक्चर की है, जिधर कोई कंसेप्ट भी सीख लो। ये हमारे पास एक सेकंड में देखता हूँ बिगिनर मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 चलें, ये बीच में 4 बंदे हैं। अच्छा मैं आपको बता दूँ, जब भी इस फील्ड में कोई न्यू बंदा आता है ना, तो वो सोशल मीडिया पे देखता है यार ये बंदा ये कंसेप्ट यूज़ कर रहा है, बड़ी प्रॉफिट बना रहा है, वो अपने स्क्रीनशॉट्स दिखाएगा, ठीक है।
आप लोग क्या करते हो, आपका माइंड ट्रैप हो जाता है, इमोशनली आपको ट्रैप किया जाता है, यार इस सिस्टम की तरफ आओ, आईसीटी बेहतर है, एसएमसी बेहतर है, एसकेएस सिस्टम बेहतर है, पता नहीं फलाना ढिमकाना ये सिस्टम बेहतर है, हम उधर ही चले जाते हैं। मैं स्टार्ट में जब आया था ना तो मैं प्राइस एक्शन से मूव किया एसएमसी में कुछ टाइम लगाया, फिर आईसीटी में मूव कर गया। दोनों कॉन्सेप्ट्स मैंने यूज़ किए, स्टार्ट में रिजल्ट्स आए, बाद में ना आए। फिर मैंने एक और ये एसकेएस सिस्टम वाला मैंने बोला यार ये बेस्ट। एट द एंड मैं आके उधर ही रुका हूँ, प्राइस एक्शन पे। मैं समझता हूँ प्राइस एक्शन मदर है जितने भी कंसेप्ट हैं। अब जो मैंने कंक्लूजन निकाला है कि एक ट्रेडर जब अपने सेटअप पे बैठता है तो किस किस चीज़ का पता होना लाजमी है, ठीक है। इन सिंपल अपने चार्ट को देखने का मतलब उसका जो रोड मैप है वो क्या क्या चीज़ें फॉलो करता है, या इन सिंपल उसे किस किस चीज़ का पता होना चाहिए एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। मैंने 4 चीज़ें निकाली हैं, ठीक है। पहले पे स्ट्रक्चर है आपका कि यार मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में आपका ट्रेंड आता है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, पहले पे ये चीज़ आती है। सेकंड पे वही बात है, लेवल्स आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड पे आपके कंफर्मेशन आती है, हम यूज़ कर रहे हैं वीएसए, ठीक है। जो भी कंफर्मेशन आप लोग यूज़ कर रहे हो हमने वीएसए ही करनी है। थर्ड पे इन सिंपल कंफर्मेशन आती है। फोर्थ पे जब ये तीनों काम करके हम ट्रेड में एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो फोर्थ पे आपकी रिस्क मैनेजमेंट आती है। इस टाइम पे जितने भी कंसेप्ट फॉलो कर लो, जो सीखना है आप, होता है बंदे के अंदर जज्बा होता है यार मैं ये सारा चीज़ जो है ना सीख लूँ तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा, लेकिन एट द एंड आपने नहीं 4 स्टेप्स पे आना। 95% लोग लॉस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ आता है। 5% लोग क्यों फ़ायदा प्रॉफिट बना रहे हैं, क्योंकि भाई साहब उनके पास नॉलेज जो है ना वो लिमिटेड है, बट उस पर उन्होंने ग्रिप की हुई है। 95% को जिधर से जो चीज़ मिल रही है उन्होंने वो पकड़ के बस अपने माइंड में घुसेड़नी होती है, और ये रियलिटी है। 95% लोग इसीलिए लॉस कर रहे हैं, उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, उनको पता बहुत कुछ है भाई, ये डार्क रियलिटी है। और यार हमजा भाई आप दिल खटका रहे हो यार। हैं मैं दिल खटका रहे हो एसएमसी पे। नहीं नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हाँ जी मैंने सब चीजें जब की तो बाद में क्या होता था, कोई चीज कहती कि यहाँ सेल करो, कोई बताते यहाँ बाय करो, तो ये बहुत ही कंफ्यूज थी। लेकिन मैंने जब से आपसे सीखा है ना, सिर्फ प्राइस एक्शन को ही फॉलो करना हूँ। जो 4 स्टेप आपने बताई है ना, इन चीजों को फॉलो करके अल्लाह का शुक्र है अब काम सही जा रहा है। हाँ तो वो स्क्रीन शॉट आप भेजता हूँ, आप देखते हैं रिजल्ट। हाँ जी, ये इरफान भाई ये मेरे भी रिसेंटली भी स्टूडेंट बने हैं, ये उसामा साहब जो हैं, और इनके रिज़ल्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा कभी, बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं। ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, स्क्रीनशॉट्स मुझे शेयर करते हैं। ये भी बस 1 महीना और लगा लेना, 1 डेढ़ 2 महीना इन सेशंस में इनको चीज़ें अच्छे से ग्रिप हो जाएंगी। बाकी ये भी लीड करेंगे हमारे फिर ग्रुप को, आपके साथ ही हो जाएंगे ये। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी, बाकी क्वेश्चंस किसी और के हैं? अच्छा मैं आज कल इंशाल्लाह मैं ग्रुप बना के ना ऐड करूँगा सबको। क्लियर है सबको?